नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम सारी जितनी भी परीक्षाएं हैं, पटवार, राजस्थान पुलिस, रीट, सबको ध्यान में रखते हुए इतिहास का एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो सारी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जिसमें हमारे राजस्थान के इतिहास की यदि हम बात करें तो हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान के प्राचीन स्रोत। अगर हम स्रोतों की बात करें तो इसमें अभिलेख है, सिक्के हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं। इसमें से हम पहला टॉपिक जो हमारा ले रहे हैं वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की यदि हम बात करें तो हमारे राजस्थान में समथिंग 67-68 प्राचीन स्थल पाए गए हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट प्राचीन स्थल हैं जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, रेड, सुनारी, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहला जो हम अपना टॉपिक का जो पहला पॉइंट ले रहे हैं वो है कालीबंगा सभ्यता। पहली सभ्यता जो हम पढ़ेंगे वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। आप सब जानते हो कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी जो खोज हुई है वो कहाँ, गंगानगर जिले में हुई थी, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ है, हनुमानगढ़ में। तो हमें याद रखना है हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता कहाँ दोस्तों, हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता को मैं एक छोटी सी स्टोरी में आपको पूरी सभ्यता याद कराऊंगा। सिर्फ हमें कहानी याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। हम समथिंग इस कहानी से पूरी सभ्यता को अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आपको ध्यान से इस कहानी को सुनना है और याद करना है। हनुमानगढ़ जिले की यदि हम बात करें तो इस हनुमानगढ़ जिले में एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती नदी। कौन सी नदी, सरस्वती नदी। इस हनुमानगढ़ जिले में इस सरस्वती नदी के किनारे पर 3 व्यक्ति रहते थे। कितने व्यक्ति रहते थे, 3। और 3 व्यक्ति जो थे उनका नाम था, एक का नाम है अमला, दूसरे का नाम है थापर और एक इनकी बीबी। अमला, थापर और इन दोनों की कौन रहती थी, बीबी। अमला थापर की बीबी रहती थी, 3 लोग साथ में रहते थे। अमला और थापर इन दोनों का सिर्फ एक ही काम था, ये रोज कहाँ जाते थे, अपने खेत पर। और खेत पर जाकर क्या करते थे, खेती। रोज खेत पर जाते थे। एक दिन जब ये खेत से वापस लौटे तो इनकी बीबी ने इनसे पूछा कि जी ये बताओ आप दोनों कहाँ जाते हो रोज। तो इन्होंने बताया खेत पे जाते हैं। तो इनकी बीबी ने कहा कि मुझे इस अकेली को इस घर में या इस किले में डर लगता है, मुझे अकेली को इस किले में क्या लगता है, डर। तो अमला और थापर ने क्या किया, इस किले के चारों ओर एक क्या बनवा दिया, परकोटा। क्या बनवाया, परकोटा। और अपने कार्य पर फिर से लग गए। वापस जब लौटे तो बीबी ने कहा कि अजी मुझे तो अब भी डर लगता है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, इसके चारों ओर एक परकोटा और बनवा दिया। तो कैसा परकोटा हो गया दोस्तों, दोहरा परकोटा। दोहरा परकोटा। क्वेश्चन आएगा, दोहरे परकोटे के प्रमाण किस प्राचीन स्थल से या किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वो है हमारा कालीबंगा सभ्यता। अमला और थापर अपना कार्य करने लगे। इनकी जो बीबी थी ये अमला और थापर के लिए क्या करती थी, रोज खाना बनाती थी। क्या बनाती थी, खाना। और खाना बनाने के लिए इसके पास क्या था भाई, तंदूर। तो क्वेश्चन आएगा तंदूरी चूल्हा। क्वेश्चन है तंदूरी चूल्हा किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा सभ्यता से। अमला और थापर की बीबी इनके लिए खेत पर जाने से पहले खाना बनाती थी, और खाना किस पर बनाती थी, तंदूर पर। तंदूर पर खाना बनाते बनाते कैसी हो गई थी, काली हो गई थी। तंदूर पर खाना बनाते बनाते कैसी हो गई थी, काली। जब ये काली हो गई थी तो ये अपने कालेपन को दूर करने के लिए क्या करती थी, श्रृंगार करती थी। क्या करती थी, श्रृंगार। और श्रृंगार करने के लिए इसके पास से हमें यहां से क्या मिला है, श्रृंगार पेटी। क्या मिला है, श्रृंगार पेटी। क्वेश्चन आएगा श्रृंगार पेटी के प्रमाण कहां से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से। इस श्रृंगार पेटी को जब बाद में खोलकर देखा गया तो यहां से क्या क्या मिला था, कुंडल, दर्पण, हाथी दांत का कंघा, अस्थियों की सुई। अस्थियों की सुई।
इत्यादि चीजें यहां से हमें प्राप्त हुई। अब बीबी और क्या किया करती थी, उसके बाद बीबी पूजा करती थी। क्या करती थी? पूजा। और पूजा करने के लिए इस बीबी के पास क्या था? पूजा करने के लिए इसके पास थे हवन कुंड। पूजा करने के लिए इसके पास क्या थे? हवन कुंड। यानी मंदिर नहीं था, हवन कुंड थे, मंदिर नहीं था। इसका मतलब हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। और जो हवन कुंड मिले थे वो कितने थे? संख्या कितनी थी? 7। कितने हवन कुंड मिले? 7 हवन कुंड मिले। ये जो हवन कुंड है, इन हवन कुंडों में बाद में जब उत्खनन किया गया तो इनमें क्या मिला था? इन हवन कुंडों में मिली थी हड्डियां। क्या मिली थी? हड्डियां। हवन कुंडों में हड्डियां मिली तो सबसे पहले हड्डियों का, हवन कुंडों में जब हड्डियां मिली तो जैसे ही इन्होंने देखा कि हड्डियां मिली है, अब हड्डियां मिली इसका मतलब ये क्या करते थे? हवन कुंडों में क्या मिली भाई? हड्डियां। इसका मतलब ये बलि देते थे। क्या देते थे? बलि। हड्डियां मिली तो सबसे पहले इन हड्डियों से अनुमान लगाया कि यहां क्या दी जाती थी? बलि दी जाती थी। तो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम बलि देने के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? तो कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। इधर अमला और थापर ये दोनों कहां जाते थे? खेत पर। जब ये खेत पर से एक दिन लौटे तो इनकी बीबी ने पूछा, क्या जी ये बताओ आप खेत पे जाकर करते क्या हो? रोज खेत पे जाते हो, फिर करते क्या हो? तो अमला और थापर ने कहा कि खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं, हल चलाते हैं। खेत पर जाकर क्या करते हैं? खेती करते हैं। क्या चलाते हैं? हल चलाते हैं। तो सबसे पहले हल से जुते खेत के प्रमाण, हल से जुते खेत के प्रमाण। जैसे बीबी ने पूछा कि आप खेत पर जाकर क्या करते, तो इन्होंने बताया खेती करते हैं। खेती का कैसे करते हैं? कि हल चलाते हैं। तो हल चलाते हैं तो खेत जुते थे। इससे सबसे पहले हल से जुते खेत के प्रमाण भी कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। बीबी ने कहा कि तो हल कौन चलाता है? कि हल बैल चलाते हैं। हल चलाकर खेती करते हैं। खेती में क्या क्या करते हो? तो इन्होंने बताया कि सरसों, चना, गेहूं, जौ की कैसी कृषि करते हैं? मिश्रित कृषि करते हैं। क्या उगाते हैं? सरसों, चना, गेहूं, जौ की कैसी कृषि करते हैं? मिश्रित कृषि करते हैं। और एक साथ 2 फसल उगाते हैं। एक साथ कितनी फसल उगाते हैं? 2 फसल। सरसों के साथ चना और गेहूं के साथ जौ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण, एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ये जो अमला और थापर है, इनसे इनकी बीबी ने पूछा कि जब पैदावार होती है तो ये बताओ कि जो भी पैदावार होगी उस पैदावार का कैसे आप अनुमान लगाओगे कि खेत में कितनी पैदावार हुई, कितनी नहीं हुई? तो इन्होंने कहा कि देख, इसके लिए हमारे पास क्या है? तराजू। तो क्वेश्चन आएगा तराजू के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। तो बीबी ने पूछा फिर से कि तो जो फसल होगी उस फसल को घर तक कैसे लेकर आओगे? तो इन्होंने बताया कि ये जो फसल है इस फसल को घर तक कैसे लेकर आएंगे? तो इसके लिए हमारे पास क्या है? बैलगाड़ी। क्या है? बैलगाड़ी। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो बैलगाड़ी थी वो कैसी बैलगाड़ी मिली है? मिट्टी की बैलगाड़ी। मिट्टी की बैलगाड़ी। अब अमला और थापर जब खेत पर काम करते थे तो काम करते करते इनके जो कपड़े थे वो कपड़े कैसे हो जाते थे? गंदे। कैसे हो जाते थे? गंदे। तो एक दिन अमला और थापर ने अपनी बीवी से कहा कि हमारे जो कपड़े हैं ये क्या हो गए? गंदे हो गए। तो ऐसा कर इन कपड़ों को धो दे। तो बीवी ने कहा मैं इन कपड़ों को कहां धोऊंगी? कि बोली सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पर जाओ और कपड़े धोकर ले आओ। बीवी ने कहा कि मैं तंदूर पर खाना बनाते बनाते वैसे ही काली हो गई हूं, सरस्वती नदी पे जाऊंगी तो और काली हो जाऊंगी, मैं सरस्वती नदी पर नहीं जाऊंगी। तो अमला और थापर ने क्या किया? बीबी के लिए यहां एक क्या बना दिया? कुआं बनवा दिया। क्या बनवा दिया दोस्तों? कुआं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा कुएं के प्रमाण। क्या बनवा दिया? कुआं बनवा दिया। तो कुएं के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। अब जब कुआं बनवाया तो हुआ क्या कि जो कुआं था
कुआं बनवा दिया। और हुआ क्या है, जो कुआं था उस कुएं के पास इन्होंने बीबी के लिए नहाने और कपड़े धोने के लिए क्या बनवाया, स्नानागार। तो स्नानागार के प्रमाण भी कहां से, कालीबंगा सभ्यता से। अब स्नानागार में जब बीबी कपड़ा धोया करती थी, स्नान किया करती थी, तो गंदा पानी परकोटे के अंदर क्या होने लगा, इकट्ठा होने लगा। अब जब गंदा पानी परकोटे के अंदर इकट्ठा होने लगा, गंदगी बढ़ने लगी, तो अमरा और थापर ने देखा कि भाई ये गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस गंदे पानी को परकोटे से बाहर निकाला जाए। तो गंदे पानी को परकोटे से बाहर निकालने के लिए अमरा और थापर ने क्या किया, इस परकोटे के बाहर एक क्या बनवाई, नाली बनवाई। क्या बनवाई, नाली। और ये जो नाली बनवाई थी, ये कैसी नाली थी भाई, लकड़ी की नाली। कैसी नाली थी, लकड़ी की नाली। क्वेश्चन आएगा, लकड़ी की नाली के प्रमाण सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए हैं, तो लकड़ी की नाली के प्रमाण कहां से, कालीबंगा सभ्यता से। इसके बाद आगे चल करके नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से करवाया गया। और जो नालियां बनवाई गई वो कैसे बनवाई गई, नाली गड्ढा, और इसे किससे जोड़ दिया गया, इसे मुख्य नाले से जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया गया, मुख्य नाले से। गंदा पानी आता, आकर के कूड़ा कचरा इन गड्ढों में इकट्ठा होता और पानी आगे बढ़ जाता, फिर कूड़ा कचरा इकट्ठा होता, पानी आगे बढ़ जाता, फिर कूड़ा कचरा इकट्ठा होता, पानी आगे बढ़ जाता, फिर कूड़ा कचरा इकट्ठा होता, और ये जाकर किससे मिल जाता, मुख्य नाले से मिल जाता। किससे मिल जाता, मुख्य नाले से। अब गड्ढों में कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब गड्ढों की क्या की जाएगी, सफाई की जाएगी। अब गड्ढों की सफाई कौन करता है अभी, तो गड्ढों की सफाई का काम किसका है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। तो इसका मतलब गड्ढों की सफाई की जाती थी उस समय, तो उस समय भी इसका मतलब नगर निगम जैसी कोई क्या थी, संस्था थी। तो क्वेश्चन आएगा, नगर निगम जैसी संस्था के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से। तो यहां से ध्यान रखना, नगर निगम जैसी संस्था के क्या मिले हैं, प्रमाण। नगर निगम जैसी संस्था के क्या मिले, यहां से प्रमाण मिले। अमला और थापर जब एक दिन खेत जोत रहे थे, तो खेत जोतते समय इन्हें एक क्या मिली, खोपड़ी मिली। इन्हें क्या मिली, खोपड़ी। और ये जो खोपड़ी मिली थी, इस खोपड़ी में कुल कितने छिद्र थे, 6। तो 6 छिद्रों से युक्त खोपड़ी। 6 छिद्रों से युक्त खोपड़ी के प्रमाण कहां से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से। इन छिद्रों से अनुमान लगाया गया कि इस व्यक्ति को या इस जो भी जानवर था इसको क्या मिला है, इस खोपड़ी से अनुमान लगाया गया कि इसकी शल्य चिकित्सा की गई थी, किसी रोग से ग्रसित था, और जिस रोग का अनुमान लगाया गया वो रोग है हाइड्रोस्पेलिस। हाइड्रोस्पेलिस रोग की जानकारी कहां से, कालीबंगा सभ्यता से। और इस रोग के निदान हेतु इसकी क्या की गई थी, शल्य चिकित्सा। क्या की गई थी, शल्य चिकित्सा। क्वेश्चन आएगा, शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से। देखो, ये छोटी सी एक मैंने आपको कहानी सुनाई, और इस कहानी के माध्यम से हमने बहुत कुछ इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में जाना। मैं आपको वापस से एक बार इसको बता देता हूं। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, और किस नदी के मुहाने पर, सरस्वती नदी के मुहाने पर। अगर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो घग्गर नदी, इसके बारे में हम और डिटेल से जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, जब हम इस कालीबंगा सभ्यता को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि घग्गर नदी के मुहाने पर किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, किस तरह से इसकी खोज हुई। घग्गर नदी को मृत नदी, और जितने भी घग्गर नदी के नाम है, नाला, नट, सारे, सौतर, लेटी हुई, राजस्थान का शोक, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस नदी के मुहाने पर अमला, थापर और बीबी, ये तीनों रहते थे। अमला और थापर जब खेत पर जाते थे तो बीबी को अंदर, किले के अंदर, दुर्ग के अंदर क्या लगता था, डर लगता था। तो बीबी ने जैसे अमला थापर से कहा कि मुझे अजी इसमें डर लगता है, तो अमला और थापर ने क्या बनवाया, परकोटा बनवाया। वापस ही अपने खेत पर जाने लगे, काम करने लगे, तो बीबी ने वापस कहा कि अजी मुझे तो अब भी डर लगता है, तो इन्होंने एक परकोटा और बनवा दिया। तो कैसा परकोटा हो गया, दोहरा परकोटा। तो क्वेश्चन आएगा, दोहरे परकोटे के प्रमाण कहां से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से। अब बीबी यहां रहने लगी, और अमला और थापर के लिए क्या बनाती थी, ये खाना बनाने के लिए क्या था, तंदूर। क्या था, तंदूर। तो क्वेश्चन आएगा, तंदूरी चूल्हे के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो कहां से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से। बीबी इसके अलावा तंदूर पर जब खाना बनाती तो काली हो गई, कालीपन से दूर करने के लिए क्या करती थी, श्रृंगार करती थी। तो श्रृंगार पेटी मिली, जिसमें कुंडल, दर्पण, हाथी दांत का कंगा, अस्थियों की सुई मिली। पूजा
किया करती थी पूजा के लिए हवन कुंड मिले। कितने हवन कुंड थे? 7। और इन हवन कुंडों में क्या मिली दोस्तों? हड्डियां मिली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये क्या देते थे? बलि। सर्वप्रथम बलि देने के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। अब अमला, थापर और बीबी यहां रहने लगे। अमला और थापर खेत पर जाते थे, तो एक दिन बीबी ने अमला और थापर से पूछा कि जी आप कहां जाते हो? तो इन्होंने कहा कि हम कहां जाते हैं? खेत पर जाते हैं। खेत पर जाकर क्या करते हो? तो इन्होंने कहा खेती करते हैं, हल चलाते हैं। हल चलाते तो हल से जुते खेत के प्रमाण कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। बीबी ने कहा हल चलाते तो किसकी खेती करते हो? तो इन्होंने बताया सरसों, चना, गेहूं, जौ की। कैसी कृषि करते हैं? मिश्रित कृषि। क्वेश्चन आएगा मिश्रित कृषि के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से। सरसों के साथ चना, गेहूं के साथ जौ। एक साथ कितनी फसल उगाते थे? 2 फसल। तो एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। अब जो फसल पैदा होती थी उस फसल का कैसे अनुमान लगाया जाता था कि कितनी पैदावार हुई है, कितनी नहीं? इसके लिए इनके पास क्या था? तराजू। तो तराजू के प्रमाण भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। और इस फसल को लाने ले जाने के लिए इनके पास क्या थी? बैलगाड़ी। कैसी बैलगाड़ी मिली? मिट्टी की बैलगाड़ी। तो मिट्टी की बैलगाड़ी के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से। एक दिन जब ये खेत पर काम कर रहे थे तो करते करते इनके कपड़े जब गंदे हो गए थे, तो इन्होंने अपनी बीबी से कहा कि हमारे ये कपड़े गंदे हो गए, इनको क्या करना? धो देना। तो बीबी ने कहा कि मैं कहां धोने जाऊंगी? तो इन्होंने कहा सरस्वती नदी पे जाना और धोकर ले आना। लेकिन बीबी ने कहा कि नहीं, मैं तंदूर पर खाना बनाते बनाते वैसे ही काली होगी, सरस्वती नदी पर जाऊंगी तो और काली हो जाऊंगी। इसलिए बीबी ने जब मना कर दिया तो इन्होंने किले के अंदर क्या बनाया? कुआं बनवाया। तो कुएं के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से। कुआं बनवाया और कुएं के पास क्या बनवाया? स्नानागार। तो स्नानागार के प्रमाण कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। अब यहाँ ये कपड़े धोने लगी, स्नान करने लगी, तो गंदा पानी परकोटे के अंदर एकत्रित होने लगा। जब गंदा पानी इकट्ठा होने लगा तो परकोटे में गंदगी बढ़ने लगी। इस गंदगी को दूर करने के लिए अमला और थापर ने क्या किया? एक नाली बनवाई, जिससे कि पानी बाहर निकाला जा सके। और ये नाली किसकी थी? लकड़ी की नाली। तो क्वेश्चन आएगा लकड़ी की नाली के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। बीच बीच में नाली जो बनवाई गई, बाद में इसे पक्की ईंटों से बनवाया गया, बीच बीच में गड्ढे बनाए गए और इसे किससे जोड़ दिया गया? मुख्य नाले से जोड़ दिया गया। मुख्य नाले से जोड़ दिया गया। अब इन गड्ढों की क्या की गई? सफाई की गई। जैसे गड्ढों की सफाई की गई तो सफाई का काम कौन करता है? नगर निगम करता है। तो नगर निगम जैसी संस्था के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। अमला और थापर एक दिन जब खेत पर हल चला रहे थे तो हल जोतते जोतते इन्हें एक खोपड़ी मिली और कितने छिद्र थे उसमें? 6 छिद्रों से युक्त खोपड़ी थी। इससे एक रोग की जानकारी हुई और वो रोग कौन सा है? हाइड्रोसेफेलस रोग। इस रोग के निदान हेतु इस खोपड़ी की क्या की गई थी? शल्य चिकित्सा की गई थी। तो क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। इस तरह से दोस्तों हम एक स्टोरी के माध्यम से हम इस कालीबंगा सभ्यता को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका अगला पार्ट, इसको वापस हम शुरू से पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक कहानी बताई जिसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हो। अब जैसे इसको पूछा जाए आपसे कि भाई कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की? तो देखो इसमें जो अमला है ये ब्राह्मण था। अमला कौन था? ब्राह्मण। और ब्राह्मण को कहते हैं बामण। अमला कौन था? ब्राह्मण। और ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? बामण। बामण बोलते हैं। तो 51-52 1951-52 में इसकी क्या हुई है? खोज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई, तो कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई 1951-52 में। और खोजकर्ता कौन है? तो पूरा नाम है इसका अमलानंद घोष। अब अमलानंद घोष खोजकर्ता हुआ तो इसका मतलब ये दोनों कौन होंगे? उत्खननकर्ता। तो उत्खननकर्ता कौन? बीबी लाल और बीके थापर। बीके थापर और बीबी लाल ये उत्खनन करता। अगर हम इनके उत्खनन की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने उत्खनन किया 1961 से 69 के बीच। उत्खनन किसने किया है? बीके थापर और बीबी लाल। बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल। इसकी पूरी जो विस्तृत जानकारी है शुरू से लेकर के लास्ट तक हम इस सभ्यता को पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ये जो कालीबंगा सभ्यता है हमारी इस स्टोरी के माध्यम से हम इसे काफी हद तक याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर के इस वीडियो को देखा, धन्यवाद। आगे मिलेंगे कल।